ये हमारा पैंट पीस है और ये कपड़ा है, ये 60 सेंटीमीटर यानी डबल कपड़ा है। तो 1 20 का हमारा कपड़ा है, 1 20 यानी एक पैंट पीस का बराबर कट टू कट हमारे पास एक पैंट पीस है 1 20 वाला। तो अब इसको हम पहले इसी तरफ फोल्ड करके लेंगे। ये हमने इस तरह कपड़ा बिछाया कि 1 20 में हमको 40 कमर का पैंट बिठाना है। सबसे पहले हम ऊपर की ओर एक सीधी लाइन खींच के कपड़ा सीधा करेंगे। ये इस तरह एक लाइन खींचेंगे सीधी। इसके बाद कमर बड़ी है, 40 कमर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पैंट को 1 इंच क्रॉस करेंगे। इस तरह नीचे की ओर 1 इंच क्रॉस करेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद नीचे 1 इंच का टेप लगाएंगे और इस तरह 1 इंच नीचे डाउन करेंगे। इसके बाद टेप लेकर हम ये 1.25 इंच यानी 1.5 इंच का बिल होता है, 1.5 इंच का हमारा बेल्ट होता है। और 1.5 इंच का आधा 1.25 इंच, 1.25 इंच हम लाइन के ऊपर बराबर रखेंगे। 1.25 इंच टेप रख के हम लंबाई का नाप लगाएंगे। इस तरह हमारी लंबाई है 39। ये 39 पर हमने निशान लगाया और 2.5 इंच हाथ सिलाई के लिए। और 39 का सेंटर में एक निशान लगाएंगे हम 19.5। और यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमने एक बार टेप लगाया तो टेप को हमने बिल्कुल हिलाया नहीं। लंबाई का नाप डाला, हाथ सिलाई का नाप डाला, फिर सेंटर का नाप डाला। ये हमने टेप को बिल्कुल हिलाया ही नहीं। टेप को आपको सारे नाप लगाने तक टेप को हिलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। इसके बाद हम लटक का नाप लगाएंगे। 39 का चौथा हिस्सा 9.25 होता है, तो हम 10 इंच की लटक उतारेंगे, यानी 2 सूच ज़्यादा रखेंगे हम। ये 10 इंच हमने लटक उतारी। इसके बाद ये सारे लाइन हम जोड़ के लेंगे, ये लटक और ये सेंटर का। और ये नीचे लंबाई का लाइन जोड़ के लेंगे और हाथ सिले वाला। अब इसके बाद हमारी कमर है 40 हाफ, 40.5 हमारी कमर है। अब यहाँ से हम किनार के पास एक निशान लगाएंगे और फलाई का 1.5 इंच। इसके बाद हमारी 29 थाइज है, तो 29 का आधा 14.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। और इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये फलाई का 1.5 इंच गाला छोड़कर यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी कमर 40 है, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 और ये 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग। इस तरह भी हम थाइज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये हमारा 14.5 थाइज का आधा हिस्सा होगा और इसका सेंटर हम निकालेंगे। 14.5 का 7.25 सेंटर। थाइज का हमने आधा किया, थाइज 29 है, 29 का 14.5, 14.5 का आधा 7.25, ये सेंटर हमारा मिल गया 7.25। और हम नीचे भी 7.25 लगा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इस पैंट को क्रॉस करेंगे ताकि हमारी जो कली है वो छोटी आ सके। सेंटर में हम 7 लगाएंगे और नीचे 6.25 लगाएंगे। इस तरह आधा इंच हम पैंट क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से हमारा घुटना है 24, तो इस तरह हम 12 इंच का नाप लगाएंगे। 6 इंच उस साइड, 6 इंच इस साइड, और बॉटम है 19। फिर ये सारी लाइन हम जोड़ के लेंगे। यहाँ फलाई के लिए हम स्ट्रेट सीधी लाइन करेंगे और ये यहाँ पर राउंड मार्किंग करेंगे। और ये हमारी कमर है 40, 40 का चौथा हिस्सा 10 और ये 4 इंच एक्स्ट्रा, यानी इसमें मार्जिन का 1 इंच और प्लेट के लिए 3 इंच। इस तरह मार्जिन आ गया। यहाँ से हम थाइज में राउंड पट्टी लगाकर ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर भी हम राउंड पट्टी पलटी करके निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का
मार्किंग। और यहाँ पर हम सीधी पट्टी रखकर भी चेक कर सकते हैं। अगर सीधी पट्टी बैठ जाती है और ज़्यादा कुछ हमको क्रॉस दिखता नहीं है तो हम सीधी पट्टी खींच के सीधा भी कटिंग कर सकते हैं। सीधा कटिंग करने के बाद में भी सीधी प्लांट बैठ जाती है। एक्चुअली क्रॉस कटिंग में थोड़ा ऐसा हो जाता है, सीधी पट्टी बैठ सकती है। अब हम इसको काट कर लेंगे। यहाँ पर राउंड पट्टी के बाद हमने सीधी पट्टी भी खींच के देखा तो ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, तो हम सीधी पट्टी से सीधा सीधा कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये प्लेट का निशान लगाएंगे हम इस तरह, ताकि सिलाई करने वाले को समझ में आ सके कि प्लेट वाला पैंट है। ऐसे तो मार्जिन ज़्यादा होता है, समझ में आ जाता है। इस मार्जिन के ऊपर से इसको हम कट करके लेंगे। कपड़ा कट टू कट एक भी से, और बड़ी कमर का बड़ी साइज का पैंट हम कट कर रहे हैं, तो इसमें बेल्ट, अस्तर, साइड पॉकेट की जाती, ये सब निकालना, खर्चा निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम लाइनिंग दूसरा डाल सकते हैं इसमें। बेल्ट चिटका कर लेंगे और पॉकेट के लिए जो सेम कपड़ा लगता है वो आराम से निकल सकता है। सिर्फ बेल्ट के अंदर ग्रिप या अस्तर दूसरा हम लगा सकते हैं। इसके बाद हम, ये फ्रंट की कटिंग हो गई हमारी। अब इसके बाद हम बैक कटेंगे। ये जो नीचे का कपड़ा है इसको हम धीरे से इस तरह घुमा कर लेंगे। पैर का कपड़ा इस तरह पलटी करके लेने के बाद अब इसके ऊपर हम फ्रंट बिछाएंगे। फ्रंट को इस तरह हम नीचे कपड़े पर बिछाएंगे। इस तरह कपड़ा बिछाने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ हमको बैक ऊपर चढ़ाना होता है, तो 2.5 से 3.25 इंच, यानी कमर बड़ा है तो सीट भी ज़्यादा है, 43 सीट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये 2.25 इंच बैक ऊपर चढ़ाएंगे। 2.25, 3, 3.25 भी हम बैक ऊपर चढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ कमर का निशान लगाएंगे, कमर का चौथा हिस्सा और 1 इंच डाच में जाने वाला। इसके बाद हम सीट का नाप लगाएंगे। हमारी सीट है 43 का चौथा हिस्सा 11.25, और ये 1.5 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह सीट का नाप लगाएंगे हम। यहाँ पर नीचे कपड़े के निशान लगाएंगे और इसको इस तरह पट्टी से जोड़ के लेंगे, और यहाँ पर इस तरह धीरे धीरे राउंड बनाएंगे। अब यहाँ इस पैंट को कली आने वाला है, तो यहाँ से हमारा थाइज का लूजिंग हम छोड़ने वाले हैं। 40 हमारा कमर है तो 4 इंच हम लूजिंग छोड़ने वाले हैं यहाँ पर। अगर हमारा कमर 35 होता तो 3.5 छोड़ते, 30 होता तो 3 इंच छोड़ते। और यहाँ नीचे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगा के इसको जोड़ के लेंगे नीचे बॉटम में और सेंटर में। यहाँ 4 इंच का हम इस तरह एक निशान लगाएंगे काउंटर पे। कपड़ा तो है नहीं ज़्यादा, फिर इसको इस तरह राउंड पट्टी से जोड़ के लेंगे, तो हमको इस तरह पट्टी का शेप बराबर बैठ जाता है। अब इसको भी हम कट करके लेंगे। और यहाँ पर हमको कट करते समय 2.5 इंच एक्स्ट्रा
कपड़ा रखकर सीट में कटिंग करना होता है, ये बात ध्यान रखना होता है। कमर का निशान लगाया हमने और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह हमने फ्रंट और बैक कम कपड़े में कटिंग कर लिया। एक 20 कपड़ा और 40 कमर, इस तरह हम कम कपड़े में बड़ा पैंट काटना आज देख लिया। और इसके बाद ये जो हमारा साइड में से कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम कली के लिए यूज कर सकते हैं। इस कपड़े को इस तरह हम कली जॉइंट कर देंगे। ये हमारा बिग साइज पैंट का कटिंग हो गया। कली जॉइंट करने के बाद में पैंट फर्स्ट क्लास बैठ जाता है।